ओम शांति। आज हम एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुनेंगे। अनुभव अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में उनका ये प्यारा सा अनुभव। ओम शांति कुसुम दीदी। मेरा नाम सुनीता है और मैं महाराष्ट्र के लातूर सिटी की रहने वाली हूँ। कुसुम दीदी को मैं यूट्यूब चैनल द्वारा बहुत दिनों से जानती हूँ और मैंने उनके यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम ये चैनल को भी सब्सक्राइब किया है और प्लेलिस्ट में रखे सारे वीडियोस मैं रेगुलर सुनती हूँ। जब मैंने कुसुम दीदी के वीडियो सुने तो मुझे मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ाने में बहुत बहुत मदद मिली है। जो कुसुम दीदी ने स्टूडेंट बच्चों के लिए विधि बताई है उस अनुसार योग का प्रयोग करने से मैंने करना शुरू किया और नेहा, मेरी बेटी का नाम नेहा है, तो नेहा का पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। नेहा का पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। तो मैं ये जो दीदी की जो विधि है ना, वो छोटी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उनके यूट्यूब चैनल पे भी स्टूडेंट बच्चों के लिए विधि बताई है, तो वो विधि आप खुद जाके सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में वो विधि क्या है वो समझा देती हूँ। आप देख लीजिए। हमारे ब्रेन में ना ये विधि कुसुम दीदी ने बहुत अच्छे से बताई है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। हमारे ब्रेन में ना लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। आज हमारी जो मेमोरी पावर एंड एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो विधि बताई है कुसुम दीदी ने, वो अब हम समझेंगे। अगर हम अच्छी रीति से विधि फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह बन जाएगा। अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए हम ये विधि अपना सकते हैं। तो कुछ शर्तें भी होगी, है ना, तो जो सबकॉन्शियस माइंड को तेज बनाने के लिए उपयोगी होगी। तो जब रात में 9 से 10 के बीच सो ही जाना है और सुबह सूर्योदय के पहले 1 से 1.5 घंटे पहले उठ जाना है, क्योंकि सूर्य की किरणों की बहुत बुरी असर हमारे ब्रेन पे होती है। सुबह उठते ही 1 घंटे के बाद स्ट्रेस हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स का बैलेंसिंग होता है। इसलिए सुबह में उठकर अच्छा अच्छा सोचने से बहुत बहुत फायदा होता है। सुबह पढ़ने से अच्छे से याद रहता है, तो सुबह उठकर ही पढ़ना है तो याद शक्ति भी बढ़ जाएगी। रात में सोने से पहले 1 घंटे और सुबह उठते उठते ही पहला 1 से 2 घंटे मोबाइल टीवी कुछ नहीं देखना है, ना सुनना है। कोई भी दुनियावी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में नहीं लेनी है। और पूरा दिन भी मोबाइल टीवी की बातों से हमें जितना हो सके उतना मुक्त रहने की पूरी कोशिश करनी है। और लक्ष्य बनाकर लक्ष्य के अनुसार इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा वहाँ हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। तो जो भी हम पढ़ते हैं देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट छपता है और वही चीज़ हमें जल्दी सफलता दिलाती है। तो मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी याद शक्ति एकाग्रता बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ। ये 21 बार रोज सुबह उठते ही पावरफुल अमृत वेले के बाद ये सेंटेंसेस रिपीट करो। उसमें मैं विजयी आत्मा हूँ ये स्वमान भी आप ऐड कर सकते हो। हर घंटे 3 बार दोहराना है। रात में सोचते सोचते सो जाना है। जो हमें बनना है वो सेंटेंस ऐड करना है। जो भी मैं पढ़ती हूँ सब मेरे मन में छप छप गया है, अनेक गुना होकर बाहर आता है। एग्जाम के दिन जो मैंने पढ़ा है वही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन ये 21 बार रिपीट करना है। एग्जाम के दिन जो मैंने पढ़ा है वही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अच्छे से लिख दिए हैं। मैं 100% मार्क्स से पास हो गई हूँ। ये आपको करना ही है जिस दिन आपकी एग्जाम होगी या आपके घर में किसी की एग्जाम होगी, उसके लिए ये संकल्प आप रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट लगने तक निगेटिव नहीं सोचना है। मेरे सब पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं, सब प्रश्न के उत्तर राइट है और मैं 100% मार्क्स से पास हो गई हूँ। और अगर हो सके तो रोज ब्रेन की एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये सेंटेंसेस आप रिपीट कर सकते हो और यही विधि बहुत अच्छे से दीदी ने यूट्यूब पे रखी है, एक्सप्लेन की है। आप उनके वीडियो सुन के ये विधि समझ सकते हो। तो चलिए मैं मेरा अनुभव आप सभी के साथ अब शेयर करूं। मेरी बेटी 10th में है और उसका नाम नेहा है
और वह पढ़ाई में बहुत वीक थी, पढ़ने में ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी। 7th, 8th और 9th में स्कूल की पढ़ाई का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। पढ़ने में फोकस एंड कंसंट्रेशन की कमी के कारण लास्ट 3 सालों से बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग को स्कूल में जाती, तो हर सब्जेक्ट का टीचर मुझे उसकी कंप्लेन करती थी कि मार्कशीट के मार्क्स देखो, नेहा के कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। और टीचर मुझे डांटते थे कि क्या आपका ध्यान नहीं है नेहा की तरफ। टीचर का कंप्लेंट था कि मैथ सब्जेक्ट तो उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है, और नेहा भी मैथ सब्जेक्ट को लेकर बहुत परेशान रहा करती थी। उसे मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस बुलाया और बोला कि नेहा का मैथ्स बहुत बुरा है और उसे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और हर मैथ्स के टेस्ट में एवरेज से भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए और नेहा बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत वीक है, पढ़ने में फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन की बहुत ही कमी है, और उसे पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमें 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स को छोड़ना पड़ेगा और बिजनेस स्टडीज दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज मैथ्स नहीं है, तो नेहा को बहुत आसान हो जाएगा 10th का एग्जाम पास करना। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स को छोड़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, और सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो फिर हमें नेहा को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। फिर उन्होंने नेहा के बहुत सारे टेस्ट किए और फिर हमें लर्निंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया। और जब हमने हमें हमने वह सर्टिफिकेट स्कूल में प्रिंसिपल को दिया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा बिना सर्टिफिकेट का हम मैथ्स नहीं छोड़ सकते। उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर है, टेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट के सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तभी हमें मैथमेटिक्स छोड़ने की परमिशन बोर्ड द्वारा मिलती है। तो ये सब प्रोसीजर की और नेहा को मैथमेटिक्स छोड़ने की परमिशन मिल गई। नेहा इतनी खुश हो गई क्योंकि उसे अब मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और घर में भी नेहा का बिहेवियर अच्छा नहीं था। सारे दिन जंक फूड खाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना और मोबाइल पर सारा दिन लगे रहना। जब मैं उसके हाथ से मोबाइल लेती तो मुझे नेहा जोर से डांट देती, बहुत बुरी तरीके से मुझे व्यवहार करती। इससे मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मैं तो कुसुम दीदी को जानती थी, उन्हें बहुत दिन से यूट्यूब पर फॉलो करती थी, उनके व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा भी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो रेगुलर कुसुम दीदी के यूट्यूब क्लासेस द्वारा मुझे पता हो गया था ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। जरा भी बच्चों की चिंता नहीं करनी है, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, हमें जैसा बच्चा चाहिए वैसा ही सोचना है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें लिखा कि नेहा बहुत शक्तिशाली आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है, नेहा सदा समर्थ आत्मा है, नेहा की याद शक्ति और एकाग्रता बहुत अच्छी है, नेहा को पढ़ाई करना बहुत बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। नेहा जो भी पढ़ रही है सब उसके ब्रेन में छपता जा रहा है। ऐसे अच्छा अच्छा पॉइंट्स मैंने पेपर पे लिखा और रोज सुबह पावरफुल अमृत वेले के बाद नेहा को सकाश देना शुरू किया। पहले नेहा से क्षमा याचना की कमेंट्री की, और यह सारी लिस्ट को रोज दोहराना शुरू किया, और पूरा दिन ध्यान रखा जो दिख रहा है नहीं सोचना है, हम जो देखना चाहते हैं हमें वही सोचना है। और सारा दिन में मन और बुद्धि को बिजी रखना शुरू किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा दिन जब हम अमृत वेला सवेरे कमेंट्री करते हैं तो उसके बाद सारा दिन मन को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। मन और बुद्धि को मैंने बिजी रखना शुरू किया। मुरली पढ़ने में पॉजिटिव, कुसुम दीदी के क्लासेस सुन के पॉइंट्स निकालने में, अपने बिजनेस के काम में, ताकि कोई भी निगेटिव व्यर्थ में मन में ना चले। और फिर न्यूमा शाम योग के बाद भी मैंने रोज कमेंट्री रिपीट की। तो आज रिजल्ट है कि नेहा को 10th में 90% मार्क्स आए हैं। नेहा को पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगी है, और नेहा को अब डॉक्टर बनना है, और नेहा रोज संकल्प क्रिएट करती है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ।
और रोज़ सुबह और शाम मैं और नेहा यही सोचती है। 10th में नेहा ने मुझे उसका फ़ोन खुद आकर मुझे दे दिया और कहा, मुझे सादा मोबाइल दो जिसमें मैं सिर्फ फ़ोन उठा सकूं, स्क्रीन वाला मोबाइल मुझे नहीं चाहिए, उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो लड़की पहले मोबाइल मैं उसके हाथ से लेती तो मुझे इतना गुस्सा करती, और आज वो खुद आके मेरे हाथ में मोबाइल दे चुकी है कि मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मेरा टाइम उससे वेस्ट हो रहा है। तो कितना योग के प्रयोग से फ़र्क हो गया। अ, और अब नेहा बहुत अच्छा पढ़ाई करने लगी है और डॉक्टर बनने के लिए नीट का प्रिपरेशन कर रही है। हमें नीट एग्ज़ाम के लिए नेहा को बहुत अच्छी जगह पे क्लासेस भी लगाए हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। नेहा का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। ये सब हो सका सिर्फ़ और सिर्फ़ कुसुम दीदी के कारण। योग का प्रयोग कैसे करें, सब सही तरीके से ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग कैसे करें, ये सब मैंने कुसुम दीदी से सीखा है और उनके यूट्यूब चैनल पर सारे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस रखे हैं। मैं रोज़ ही ये सब वीडियो सुनती हूँ, डेली पॉइंट्स निकालती हूँ और उससे समझने के बाद उसे धारणा में लाने का प्रयास भी करती हूँ। ये सब जो कुसुम दीदी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वह आज हमारे जीवन को बहुत सुखी बनाने में उसका उपयोग हो रहा है। कुसुम दीदी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और परमात्मा शिव बाबा का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप भी ज़रूर कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। दीदी का व्हाट्सएप नंबर है 8780062449। तो आप सभी ने ये सुना कि किस तरीके से कुसुम दीदी ने जो विधि बताई, उस विधि को अपनाकर मैंने मेरी बेटी के व्यवहार में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। उसके मार्क्स 90% आ गए। हमारे घर में तो इतना खुशी का माहौल हो गया कि जो 3 सालों से जो मार्क्स उसके कम आ रहे थे, तो आज नेहा ने डायरेक्टली 10th में 90% मार्क अचीव किए और आज उसका पढ़ाई में इतना अच्छे से मन लगने लगा है, उसे पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, लेकिन उसके लिए ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग करना, उसकी सही विधि जो कुसुम दीदी ने बताई है और जो स्टूडेंट बच्चों के लिए कमेंट्रीज़ रखी है, वो पढ़ के, सुन के पॉइंट्स निकालिए एंड उसको सीरियसली अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उसका उपयोग करिए। और मेरा अनुभव तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि कितने सुंदर रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो और कुसुम दीदी जो है, उनका एक यूट्यूब पे चैनल है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस वहाँ पे रखे हुए हैं। वेबिनार के लेटेस्ट जो वेबिनार्स कुसुम दीदी ने करवाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा योग के प्रयोग कैसे करना है, ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग कैसे करना है योग के प्रयोग में, उसकी भी प्रॉपर विधि दीदी समझाई है। सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं। कर्म की गुह्य गति के टॉपिक्स है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स अगर एक-एक अगर आप अच्छे से ध्यान देके सुनना शुरू करें, सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना भी, देखना, सुन के समझने का पूरा कोशिश करें, पॉइंट्स निकालें, फिर से उसको रिपीट करें, फिर पॉइंट्स पढ़ें एंड फिर धारणा में लाने का पूरा कोशिश करें एंड फिर जीवन को परिवर्तन होते हुए देखें। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं,
हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।